हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो? हम आशा करते हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे, है ना जी। और आज का सेशन तो आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं, यह वेरी इम्पोर्टेंट बहुत जाती है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है 10th क्लास के लिए। तो 10th क्लास तो लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। अगर आने वाले समय में आप लोग पीसीएम लेते हैं स्ट्रीम, ठीक है, तो उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बिना हम लोग से चलना क्या है, मुश्किल है ना। तो आज तो चैप्टर तो हम लोग पढ़ने वाले हैं टूटे बी आर discussing about this station we are very important station. His name is तीर्थोन मिट्टी। उसका नाम क्या थी है, तीर्थोन मिट्टी है। मैथ का 30 प्रांत के बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। वो हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारा ताकि आने वाले हरेक आप तो सेशन में या तो आप जाती 12th 11th, इसके बिना हम लोग से चलना क्या है, मुश्किल है। और 10th क्लास का तो बच्चा है, उस तो त्रिकोणमिति पढ़ना कति लगता है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम उन लोग के सामने आ जाता है। तो हम ट्राई करेंगे कि आप तो त्रिकोणमिति इस लेवल से पढ़ाया जाए, एकदम 0 से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाए, ताकि आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। अगर आप कंपटीशन में पढ़िएगा तो हम उसको भी सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें थोड़ा सा फास्ट हम पढ़ाएंगे। लेकिन आम 10th क्लास के बच्चों तो पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा मानते हुए पढ़ाएंगे कि आप तो कुछ नहीं आता है और त्रिकोणमिति पढ़ना है, और एक बार आप हमसे पढ़ लीजिएगा तो त्रिकोणमिति का द्वारा सेशन आप तो करने की जरूरत नहीं होती। तो चलिए हम आप तो चाहते टाइम नहीं लेते हुए डायरेक्ट हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आप हेडिंग बनाएंगे त्रिकोणमिति, है ना। हेडिंग हम लोग बनाएंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति होता क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब फर्स्ट ऑफ द मीनिंग ऑफ त्रिकोणमिति, है ना। तो त्रिकोणमिति है तो एक त्रित लैंग्वेज से मिलते बना है। कौन सा लैंग्वेज, एक त्रित लैंग्वेज। इसका नाम क्या है, त्रितोनन, है ना। और एक दूसरा लैंग्वेज है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है मेतरन। क्या नाम है, मेतरन, है ना। तो त्रितोनन मीन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ट्रायंगल। क्या है, ट्रायंगल, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, तो मेजरमेंट। क्या होता है, मेजरमेंट, ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति में तो हम लोग आज सेशन पढ़ने वाले हैं बच्चा। तो त्रिकोणमिति का इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। इसका जाति होता है ट्रायंगल के, हम लोग ऑल एंगल के मेजरमेंट के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। उसी तो हम लोग क्या चाहते हैं, त्रिकोणमिति चाहते हैं। लेकिन इन आवर 10th क्लास में हम तो जो भी पढ़ना है वो राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड ही पढ़ना है। तो हम इस सेशन में मात्र 10 से रिलेटेड 10 तो मानते पढ़ा रहे हैं, तो 10 से रिलेटेड हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही मेजरमेंट कर पढ़ेंगे। लेकिन आज से मेरा तो हो गया है कि त्रिकोणमिति आप अलग अलग क्षेत्र में भी हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो वो आप 11th 12th में चाहिए था, तो वो वाला सेशन में हम आपको पढ़ाएंगे और कंपटीशन के सेक्टर में भी पढ़ाएंगे। तो त्रिकोणमिति बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तो आप अच्छे से पढ़िए, पेन पेपर लेकर अच्छे से पढ़ना है ना। तो त्रिकोणमिति का मतलब हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है। तो त्रिकोणमिति एक त्रितवर्ग से मिलते बना है ना। तो त्रितवर्ग एक त्रिकोणन होता है और एक क्या होता है, मेतरन। त्रिकोणन मतलब क्या होता है, ट्रायंगल, मेतरन या मिति मेजरमेंट ऑफ एंगल, इस तौर क्या होता है, त्रिकोणमिति, है ना। तो त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ने के लिए कुछ चीजें तो आपको रिमेम्बर करना होता, पढ़ना होता।
तो इसको हम लोग सबसे पहले तो पढ़ेंगे वो त्रिकोणमिति रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। क्या बनाना है? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, इसका नाम जी दे देते हैं। ठीक है, एक और हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना। तो इसका नाम हम लोग डी दे देते हैं, ई दे देते हैं, और क्या होता है? एक होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? थीटा ए मान लेते हैं, और इसके लिए थीटा ए मान लेते हैं। ठीक है ना। तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसको थीटा मानेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और ये तो बच गया वो वेस्ट हो जाएगा। और 90 के सामने वाले तो हम लोग क्या कहते हैं? तो हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस, है ना। हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या अगर हम लोग एंगल इस्तो मांगते हैं, क्या करते हैं? एंगल इस्तो मांगते हैं। ठीक है, तो एंगल मेरा ये होता है बाबू, तो एंगल ये होते आ, तो एंगल के सामने वाले साइड तो परपेंडिकुलर चीज तो पी द्वारा तीनों उतरते हैं, और जो हमारा 90 डिग्री और थीटा के साथ वाला तो साइड तो बेस बोलते हैं, बी के द्वारा तीनों उतरते हैं। और 90 से अपोजिट वाला तो हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एच के द्वारा तीनों उतरते हैं। देखिए, डिफरेंट एंगल के लिए डिफरेंट परपेंडिकुलर और बेस होता है। डिफरेंट एंगल के लिए डिफरेंट परपेंडिकुलर और बेस होता है, बट हमारा हाइपोटेनस क्या होता है? फिक्स्ड होता है। क्या होता है? हाइपोटेनस फिक्स्ड होता है ना जी। अब देखिए, थीटा यहाँ पर आ गया, तो थीटा के सामने वाला थीटा के सामने वाला साइड तो परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, और साथी बोलिए था कि ए वाला 90 और ए वाला से बात क्या, उसको हम लोग वेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेज। क्या बोल देंगे सर? तो वेज बोल देंगे। और ए वाला साइड जो है हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज आपको याद रखना है। ठीक है, डिफरेंस एंगल के लिए डिफरेंस हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर होता है। डिफरेंस एंगल के लिए डिफरेंट परपेंडिकुलर और बेस होता है, बट हाइपोटेनस ऑलवेज फेस्ड। हाइपोटेनस इज अ बेस साइड इज इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एस्टूटेंस। तो उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक, अब एक चीज और आपको यहाँ पे याद कर रहे हैं, राइट एंगल जब आता है तो एक आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे, है ना। राइट एंगल में क्या करते हैं? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको हमेशा याद रखना है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसको आपको क्या रखना है? पाइथागोरस थ्योरम ऑलवेज टू यू रिमेम्बर, है ना। पाइथागोरस थ्योरम आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है कि कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके सबसे बड़ा साइड का स्क्वायर, उसके दो साइड, उसका दो छोटे साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है ना। अब बात ही आप लोअर क्लास में पढ़े भी होंगे। तो आते हम इस क्षेत्र तो आते पढ़ाते हैं त्रिकोणमिति में, हम तो शीर्ष रेशियो के बारे में पढ़ना होता है। कितना रेशियो के बारे में पढ़ना होता है? तो टोटल शीर्ष रेशियो के बारे में पढ़ना होता है। देखिए, शीर्ष रेशियो तो हम यहाँ पे आपको बताते हैं। ठीक है, और ये आपको याद रखना है फॉर्मूला तो हमेशा। कैसे?
त्रिकोणमिति बन रहा था, है ना। क्या बन रहा था? ट्रायंगल बन रहा था, त्रिकोणमिति बन रहा था। तो लोग अलग अलग आदमी होते हैं, उनके अलग अलग सोच होता है ना। तो उन्होंने कहा कि अगर हम बताइए परपेंडिकुलर में हाइपोटेनस से डिवाइड दे देंगे, क्या देंगे? परपेंडिकुलर में हाइपोटेनस से डिवाइड दे देंगे तो मेरा क्या बनेगा? तो इसका एक नाम दिया गया, उसी का नाम क्या होता है? साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा, याद रखना है। लोग बोले कि परपेंडिकुलर में हाइपोटेनस से डिवाइड दिए तो डिवाइड देने पर इसका नाम पड़ा, उस नाम का होता है साइन थीटा। जैसे तो न्यू बॉर्न बेबी जन्म लेता है तो जन्म ले लिए, उसके बाद हम लोग उनका नामकरण करते हैं ना। तो उसी तरह से हमारा त्रिकोणमिति बन रहा था। तो लोटो था, ऐसा था, हाइपोथेसिस था, सोचना था कि परपेंडिकुलर में हाइपोटेनस से डिवाइड देंगे तो एक हमारा रेशियो आएगा, उस रेशियो का नाम क्या हो गया? साइन थीटा। क्या हो गया? साइन थीटा। अब दूसरा और भी बोला गया कि ठीक है, अगर बेस में हाइपोटेनस से डिवाइड दे देंगे तो क्या हो जाएगा? तो बेस में हाइपोटेनस से डिवाइड दे देंगे तो मेरा क्या थी? कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा होता है, ठीक है। फिर हम लोग क्या चाहते हैं थ्री में कि इसी तरह से चाहता है कि अगर हम लोग परपेंडिकुलर में बेस से डिवाइड देते तो क्या होता? परपेंडिकुलर में बेस से डिवाइड देने पे मेरा क्या बनता है? तो tan थीटा बनता है। क्या बनता है? tan थीटा बनता है। परपेंडिकुलर में बेस से डिवाइड देने पे इसका नाम क्या हुआ? तो tan थीटा हुआ। क्या हुआ? tan थीटा नाम हुआ, ठीक है। फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, यदि चौथा कि अगर आप चाहते हैं कि ठीक है जी कि अगर इसको एच में बी से डिवाइड कर देते तब क्या रिजल्ट होता? तो एच में पी से डिवाइड यानी हाइपोटेनस में परपेंडिकुलर से डिवाइड देते हैं तो इसका एक नाम और दिया गया, उस नाम का साथी हो गया चौथे थीटा। क्या हो गया? चौथे थीटा। फिर और यहाँ पर बोला गया कि ठीक है कि अब यहाँ पर भी तो हम उलट कर दे सकते हैं, तो एच वाई क्या हो गया? बी। अर्थात इसका भी एक नाम दे दीजिए, उसका नाम क्या हो गया? छेद थीटा। यहाँ पर बोल रहा है कि बी वाई पी करेंगे तो नहीं होता, उल्टा, तो इसका नाम क्या हो गया? टैन थीटा। क्या हो गया? टैन थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा टैन थीटा हो गया, ठीक है। तो इस चीज को तो ये 6 पेचिश जाती है त्रिकोणमिति का हमारा वो है रेशियो है, ये 6 त्रिकोणमिति रेशियो आपको क्या करना है? हमेशा याद रखना है। क्या याद रखना है? 6 त्रिकोणमिति रेशियो याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए, अब बोला थे हमेशा समाज में खुरपाती दिमाग के लोग रहते हैं, है ना। इन आवर इन्वायरमेंट, अगर आप तो बोल रहे हैं उसके अपोजिट में कोई बोलने वाले आएंगे ही आएंगे। तो बोला क्या था? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यहाँ पर है ना जी, न्यूमरेटर है और क्या होते हैं? डिनोमिनेटर है, ठीक। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग क्या करते हैं? पी से डिवाइड कर देते हैं। आप पढ़े होंगे रेशियो में कि 6 नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड देने पर रेशियो पर कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो दादी बोलिएगा पी वाई पी में डिवाइड किया था, इसका नाम तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा नामकरण दिया गया था, है ना। लेकिन इससे इसको कैंसिल किए तो हमारा क्या आ गया? 1। और यहाँ से एच बाई पी, एच बाई पी का नाम क्या दिए हैं? चौथे थीटा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोले कि एच बाई पी यानी कि चौथे थीटा। तो यहाँ से एक और आपको रिजल्ट बनकर आ गया, उस रिजल्ट का नाम क्या हुआ? 1/cos थीटा बराबर क्या हो गया? साइन थीटा हुआ ना जी। यही अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे कि साइन थीटा इंटू चौथे थीटा इक्वल टू 1। अब पहले से भी जानते होंगे कि कोई भी संख्या एक दूसरे से रेसिप्रोकल से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रिजल्ट देता है, उसका नाम क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। जैसे हम लोग 2 में इसका रेसिप्रोकल 1/2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आया? 1। तो देखिए साइन थीटा इंटू चौथे थीटा इक्वल टू 1।
इसी तरह हम लोग एक और फार्मूला का फॉर्मेशन करेंगे तो से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अब नीचे जाएगा तो 1 क्या थी साइन थीटा, क्या हो गया 1 साइन थीटा। ये सब फार्मूला आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना है। और क्या थी त्रित, क्या बोल रहे हैं त्रित, सर हम कहाँ पर है तो वहां बोला गया था लाल बचा तत्ता और हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान पूछा प्यासा। एक बात आप याद रखिए, त्रित तो आप थोड़े टाइम के लिए याद रखते हैं, लेकिन ये हमारा है कि ऐसा है सेशन तो इसको आपको क्या करना हमेशा के लिए पढ़ना है, तब तक कि आप बताती है शिक्षित नहीं होते हैं, है ना। वो आप तो 10th पास कर जाते हैं, 10th के बाद आप 11th में चाहोते, 12th में चाहोते, यहाँ तक कि फिजिक्स में भी आपका इसका यूज आएगा। तो इसलिए कोई भी त्रित का यूज नहीं यहाँ पे करना है, सीधे बेसिक फार्मूला आपको याद कर लेना है ना। बताइए एक तोरी किसी भी चीज तो हम देखते हैं तो याद हो जाता है, ये फार्मूला याद नहीं होता थी, थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, लेकिन याद हो जाएगा, इसको रखना नहीं है। बस आप जब भी ट्यूशन शुरू करिएगा तो फार्मूला तो क्या करना है, लिख देना है और लिख कर उसको सोल्व करना है। और इसको 3 टाइम कितना, सुबह शाम दोपहरिया गर्म पानी के साथ इसको लेना है, आपको याद हो जाएगा, है ना। याद करने के अलावा और कोई चारा नहीं है, याद करना ही पड़ेगा। तो ये हमारा बेसिक फार्मूला है। तो देखिए अलग अलग लोग अलग अलग सोचें होती है, हम इसको इरेज करना चाहते हैं, कर दें, हाँ आप कॉपी कर लीजिएगा, वो कर लीजिए, इसको हम लोग वो करते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे हम इसको मिटाते हैं, आप बोला थे आपकी देखिए छाती हम आते क्या कर सकते हैं, तो आते यहाँ पर बोला क्या तो यहाँ पर हम बेस में ऊपर नीचे आप बोले कि तो इसे डिवाइड देने पर निर्भर नहीं करता है, तो ही नहीं होता है, तो नहीं ही होता है। तो यहाँ पर बताइए बी में बी से डिवाइड ऊपर नीचे कर देते हैं तो तुझ होता है, इसका नाम हम आपको बताएं कि क्या होता है टॉस थीटा, क्या होता है टॉस थीटा। तो देखिए बी से बी कैंसिल हो गया था, आप यहाँ से क्या बोलिएगा कि 1/h/p क्या होता है सेक थीटा, इसका नाम दिया गया है। तो हम लोग क्या बोलेंगे सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है टॉस थीटा, यानी कि टॉस है तो इसका उल्टा होता है, ये यहाँ पे चल जाएगा तो हम लोग तभी कहेंगे टॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है ना। अगर इसी तो अगर हम लोग टॉस तो यहाँ लेकर आएंगे तो बोलेंगे कि सेक थीटा इक्वल टू 1 क्या होता है टॉस थीटा, 1 क्या हो जाता है टॉस थीटा होता है ना सर। तो इस तरह से हम चीजें तो यहाँ पे क्या करते हैं देखते हैं। अब यहाँ पर कहेंगे तो इसका उल्टा करिए, तो इसका उल्टा करेंगे तो पी वाई क्या होता है वी, है ना। बताते हैं कि 6 नंबर से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, तो इसका नाम हम लोग कह रहे थे कि 10, तो पी से ऊपर नीचे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, तो देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, होता ना। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि इसका नाम हम लोग क्या पढ़े तो 1/टॉस थीटा, क्या थी 1/टॉस थीटा, यानी कि tan थीटा बराबर क्या हो गया कि 1/टॉस थीटा होता है। इसी को अगर आप चाहते हैं तो इस तरफ चल जाएगा, ये यहाँ जाएगा ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे tan थीटा इंटू क्या थी टॉस थीटा बराबर 1, नहीं दिख रहा है सर, चलिए यहाँ पर देखिए tan थीटा इंटू टॉस थीटा, देखिए ऐसे हम बोल भी रहे हैं tan थीटा इंटू टॉस थीटा बराबर 1 होता है ना। अगर टॉस थीटा बराबर आप बोलिएगा तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा 1/tan थीटा, ठीक है। इतना फार्मूला आपको क्या करना है अभी याद करना है, ये फार्मूला आप अच्छे से पढ़िएगा, पढ़ने पर इस पर तैसा सवाल देता है, वो सवाल हम आपको अभी क्या करते हैं करवाते हैं। और इतना फार्मूला याद करिए, इतनी बार में हम आपको सारा फार्मूला बता देंगे
तो आप भी बोलिए दादी सर नहीं अच्छा लग रहा है, इतना फार्मूला आप इतनी बार में करवा दिए। तो पहले हम इस पे क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन आप तो करवा देंगे। तो क्वेश्चन करवाने के बाद ताकि आपको क्या हो, याद रहे। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग करवाते हैं और ये हमेशा आपको क्या करना है, याद रखना है। जो हम आपको बताएं याद रखना है ना। तो देखिए इस पे आपको तैसा तैसा सवाल देता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट भी कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसा वो तो यहाँ पे याद नहीं होता, नहीं भी करिएगा फिर भी आपके पास इनफ टाइम है ना। इससे आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये फार्मूला इतना अच्छे से आपको याद कर लेना बाबू, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको क्या करना है, याद करना है। और याद करने के बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं कि फर्स्ट सेशन में मेरा कैसा है त्रिकोणमिति। आपको यहाँ पर पढ़ने के बाद दोबारा कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगा, बस हाँ एक ही तर्क है, अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करिए और क्या करना है, रिवीजन करना है। सक्सेस होने के लिए पढ़ने के साथ आपको रिवीजन करना जरूरी है, समझ रहे हैं ना। पढ़ने के साथ साथ ही रिवीजन करने की जरूरी है ना। एवरी संडे प्रत्येक संडे तो आप पीछे पढ़े हैं सब, तो रिवीजन करना है। तो रिवीजन करने से क्या होता है, मेथड होता है, ये नहीं कि आप लिए और शुरू से बनाना चालू कर रहे हैं। तो टिप्टल ट्यूशन है, टिप्टल ट्यूशन तो बनाइए। और ये भी बच्चों में होता है टीचर नहीं बन रहा है, एक बार कराती है दूसरे बार में हम टॉपिक पलट कर देख लिए, तब तक आपको ट्राई करना है। ऐसा महसूस होता है कि अब मेरे पास की बात नहीं है, तब टॉपिक तो देखिए थोड़ा सा, देखने के बाद फिर से ट्राई करिए, है ना। जितना ताते प्रैक्टिस करिए था उतना ही आपको क्या होता, एग्जाम हॉल में आराम होता। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन तारा, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एट ए if AB is equal to 12 cm and AC is equal to 5 cm, BC is equal to 13 cm, find the all face trigonometry ratio of the angle B। ठीक है ना। आपको क्या दिखा रहा है कि एक मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, पहला क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो राइट एंगल है तो ताती पर है, एक पर है, राइट एंगल एट ए। इसमें आपको बोल रहा है कि AB इक्वल टू क्या है, 12 सेंटीमीटर, 12 के क्या यूनिट। AC इक्वल टू क्या है, 5 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो तारा फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो एट रिस्पेक्ट टू बी, ताकि करना है बी के रिस्पेक्ट में। तो आपको सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है सर, ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बना लेना है। अतः राइट एंगल है तो ए पर होना चाहिए, ताकि पर होना चाहिए ए पे, है ना। तो ये हमारा राइट एंगल ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। पूरा ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए बी बराबर क्या है 12 यूनिट है, सेंटीमीटर नहीं है। फिर ताकि बोल रहा है ए सी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, सॉरी बी सी इक्वल टू 13 दिया है, ठीक है। एंड ए सी इक्वल टू 5 दिया है। तो v के रिस्पेक्ट में ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आपको बताना है, ठीक है। तो ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आपको बताना है v के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग v यानी कि थीटा हो गया, है ना। तो बताइए b है, तो b के सामने वाला तो हम लोग क्या बताए थे, परपेंडिकुलर बताएं, और तो नीचे है उसको बेस बताएं, है ना। और इसको हम लोग क्या बताएं, हाइपोटेनस बताएं, ठीक है ना। इसको हम लोग हाइपोटेनस बताएं ना। तो इसके रिस्पेक्ट में हम तो सारा तो बताना है। हम लोग बोलेंगे कि साइन बी, थीटा नहीं ताकि बोल देते हैं बी। तो साइन बी इक्वल टू हम लोग ताकि जानते हैं पी पाई एच, परपेंडिकुलर वाई क्या हो जाएगा बेस। तो यहाँ पर बी वाई एच यानी कि ए सी वाई क्या थी बी सी होता ना। तो ए सी बाई बी सी यानी ए सी का वैल्यू क्या दिया 5 और यहाँ पर क्या दिया 30।
क्या दिया 5/13। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा चाहते हैं तो तौस बी, बी वाई क्या थी एच, बी क्या है 12, एच क्या है 13। ठीक है, टू इजी है ना, आसान है। तीसरा हम लोग क्या बोले कैन बी, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, फार्मूला अभी बताएं पीछे, उसको याद कर लेना। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर मेरा क्या किया हुआ है 5, बेस कितना है 12, तो 5 बाय क्या हो जाएगा 12। ठीक है। फोर्थ हम लोग क्या बोलेंगे टॉट बी, तो टॉट बी बाई पी यानी बेस बाय परपेंडिकुलर, तो इसका उल्टा हो जाएगा 12/5, बेस कितना है 12, यहाँ 5। ठीक है। 5 हम लोग क्या कहते हैं कि छेद बी, तो छेद बी हमारा क्या होता है हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस क्या है 13, बेस क्या है 12। ठीक है। अब हम लोग चाहते हैं शेष में तौसेत बी। ठीक है, तो तौसेत बी हमारा एच वाई पी होता है तो एच का वैल्यू क्या है 13, पी का वैल्यू क्या है 5, तो ये आपका क्या हो गया 6 त्रिकोणमिति रेशियो हो गया। ये क्या होते हैं बच्चा, तो 6 त्रिकोणमिति रेशियो हो गया। हाँ सर, सर हाँ सर जी ओके। तो हम लोग कहते हैं बाबू, सॉरी फॉर योर डिस्टर्बेंस, अदर टाइप के क्वेश्चन भी और हम आपको देते हैं, इसको आपको क्या करना है बनाना है ना। हाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसको मिटाए ना, इरेज करे ना, हाँ इरेज करते हैं। बाकी आप इसको क्या करिए अच्छे से प्रैक्टिस करिए। चलिए सेकंड सवाल आपको कराते हैं, क्या बोल रहा है। हम लोग पे कोई जल्दीबाजी नहीं है, हम आपका सेशन चलो अच्छे ढंग से करवाएंगे, ताकि आपको एक बार के अलावा दूसरा बार पढ़ने की जरूरत नहीं हो, है ना। आप चाहे कहीं से पढ़िए, एक बार पढ़ लीजिए तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, यही मंत्र बनाना है। हाँ, ये नहीं कि ये सेशन अभी नहीं पढ़ लेते हैं, एग्जाम के टाइम में पढ़ेंगे तो एग्जाम आ जाएगा, फिर भी आप वहाँ पे ताकि कर पाइएगा नहीं कर पाइएगा। तो देखिए हाँ, तारा इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट ए, तारा फिर से यहाँ पर एक ट्रायंगल है क्वेश्चन तारा, देखिए आज तक सेशन का दूसरा सवाल, तारा एक ट्रायंगल एबीसी है, तो राइट एंगल है तो ताती पर है ए पे है, ताती पे है राइट एंगल एट क्या थी ए, ठीक राइट एंगल ए पे है, ए बी बराबर आपको 5 सेंटीमीटर दे दिया है, ए बी इक्वल टू 5, ठीक है, ए सी इक्वल टू क्या है 12 एंड बी सी इक्वल टू हमारा 13 है। तो ताकि सारा फाइंड क्या करिए निकालिए, क्या निकालना फाइंड साइन बी और क्या थी cos सी एंड tan बी, क्या निकालना है tan बी, क्या निकालना है सर, in your question asked ABCD is an triangle, ABCD is a triangle, right angle at A and AB is equal to 5, AC is equal to 12 and BC is equal to 13. Then you find sin B, cos C and tan B. Take your time and do it. आप अपने टाइम लीजिए और इसको बनाइए, ठीक है।
चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। बने दाची नहीं क्यों? फॉर्मूला याद नहीं है? पीछे तो पलट कर देती है लिखाए ना। हाँ सर, चल हम एक तो फार्मूला सुनेंगे हर एक बच्चे तो फार्मूला नहीं सुनाएंगे उनको पनिशमेंट मिलेगा, है ना। तो फार्मूला आपको याद करना है। चलिए एक क्वेश्चन तो उतरवाते हैं। तो एक आपको क्या कर लेना है, भले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। राइट एंगल है तो ए पर है तो ए आ गया, ठीक है। ये बी हो गया, ये क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। तो ए बी बराबर हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा क्या आ गया, 5 दे दिया है। ए सी इक्वल टू मेरा क्या है 12 हो गया, एंड बी सी इक्वल टू क्या आ गया 13, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अलग यहाँ डिफरेंस एंगल के लिए डिफरेंस वैल्यू निकालना है सर, ठीक है ना। हम लोग बोले थे अगर ए एंगल है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर बेस है हाइपोटेनस, ये था परपेंडिकुलर और बेस मेरा क्या होता है डिफरेंस हो सकता है डिफरेंस एंगल के लिए, पर मेरा क्या है वो डिफरेंस नहीं होता। क्या डिफरेंस नहीं होता है, हाइपोटेनस ऑलवेज फेस्ड, हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है फेस्ड होता है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं कि देखिए पहला सवाल आपसे पूछ रहा है टी साइन बी बराबर क्या होता, तो साइन ए है तो साइन बराबर आप साथी जानते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ये बी के लिए हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर 12 हो जाएगा और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 13, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 13, ठीक है। तो ए आ गया, आसान है ना। आसान तब बनेगा तब आप क्या करिएगा फार्मूला तो याद रखिएगा, क्या करिएगा फार्मूला तो याद रखिएगा तो आसान हो जाएगा। दूसरा हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है तौस सी, तो तौस सी इक्वल टू तौस बराबर हम लोग बेसिक फार्मूला बेस बाई हाइपोटेनस पर है। तो सी मेरा क्या है ए, इसके लिए परपेंडिकुलर ए हो जाएगा बेस ए हो जाएगा, तो बेस 12 और हाइपोटेनस तो बेस हो गया, तो 12 बाई क्या हो गया 13। अब देखिए tan बी, तीसरा सवाल इसी में बोला है tan बी, तो ये बी हो गया परपेंडिकुलर ए बेस ए, तो परपेंडिकुलर वाई क्या थी बेस, तो परपेंडिकुलर 12 वाई बेस 5, दैट इज योर आंसर, है ना। तो ये आप तो ट्यूशन था, ये ट्यूशन आपको क्या करना है अच्छे तरीके से आप सेशन कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए। आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आते ट्यूशन की ओर करते हैं और कैसा आपका सवाल आता है। ये ट्यूशन अच्छा है ना। तीसरा कह रहा है इन राइट एंगल ट्रायंगल एट पी, राइट एंगल है तो ताती पर है वी पर है, देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, एक ट्यूशन है कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल है तो किस पे है बी पर है, तो यहाँ तो बी फिक्स हो गया ए बी सी, ठीक है। राइट एंगल है तो बी पर है। फिर बोल रहा है कि ए बी पर है, फिर कह रहा है कि ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए बी कितना दे दिया 4 सेंटीमीटर, एंड बी सी इक्वल टू क्या दे दिया है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द ऑल त्रिकोणमिति रेशियो, क्या करना है त्रिकोणमिति के ऑल रेशियो आपको क्या करना है निकालना है। इन योर ट्यूशन यू ऑल्सो रीड एंड अंडरस्टैंड ट्यूशन नंबर 3 said that in a triangle ABC right angle at B, एक ट्रायंगल ABC है जिसका राइट एंगल है तो किस पर है B पर है, ठीक है। कहाँ पे है B पर है।
और ए बी बराबर हम लोग ने बोल दिया है 4 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो इसमें ऑल साइड निकालने के लिए बोला था, ऑल त्रिकोणमिति रेशियो तो आप क्या करिए फाइंड आउट करिए। तो त्रिकोणमिति रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बाबू हम लोग तो क्या कहना है कि त्रिकोणमिति रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग तो कहना ये है, अच्छे से समझिए कि हमको तीनों साइड पता होना चाहिए, लेकिन इसमें हमारा तीनों साइड पता नहीं है। तो तीनों साइड पता नहीं है तो तब दो साइड हम लोग दिया हुआ रहता है, तो हम क्या करते हैं तीसरा साइड निकाल लेते हैं। इसलिए हम आपको एक फार्मूला बताएं, वो फार्मूला का नाम क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हमारा कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता तो उसका सबसे बड़ा साइड का स्क्वायर उसका क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले करते क्या करेंगे कि ये वाला साइड को निकालना है। तो हम लोग किससे कहेंगे कि हाँ तारते हमारा क्या है AC निकालना। तो हम लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब PC बोल लेते हैं BC का स्क्वायर प्लस क्या थी AC का होल स्क्वायर है ना। तो AC बराबर यहाँ पर रूट चाहते था तो ताकि हो जाएगा BC का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर होता ना। तो यहाँ हम लोग कहेंगे कि AC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू कहेंगे AC इज इक्वल टू कहेंगे BC। तो BC का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा और AB का स्क्वायर AB का स्क्वायर, तो AB मेरा क्या है 4 का स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इतना बराबर क्या हो जाएगा 25, बाहर आएगा तो 5 है ना। तो ये हमारा क्या हो गया 5। ऐसे भी पाइथागोरस ट्रिपलेट आप याद रखते हैं तो उसमें आपको लिखा 3 4 5, तीना निकाले हुए आप इसको क्या बोल देते हैं 5। हम पाइथागोरस ट्रिपलेट और आपको लिखवा भी देंगे ताकि आपको क्या हो याद हो, ताकि हाइट एंड डिस्टेंस आपको पढ़ने में बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़े है ना। त्रिकोणमिति अब अच्छे से करते हैं तो मतलब है कि हाइट एंड डिस्टेंस भी आपको क्या होगा अच्छा से बनेगा और उसमें कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं आएगा है ना। तो अब यहाँ पे छत निकल गया, तो छत तो निकल ही गया, तो हम लोग से बोल रहा है कि सभी त्रिकोणमिति रेशियो निकालिए। क्या निकालना है Since all find the trigonometry ratio of the एंगल A के रिस्पेक्ट में, एंगल इसके लिए आपको सब त्रिकोणमिति रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग ताकि कहेंगे फर्स्ट में कि साइन A, तो साइन A बराबर परपेंडिकुलर बाय क्या होता है हाइपोटेनस। तो A है तो इसके लिए परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पर कहेंगे 3 बाय क्या हो गया 5। अब यहाँ पर कह रहे हैं दूसरा T cos A, तो cos A बराबर बेस बाय क्या थे हाइपोटेनस। तो बेस मेरा क्या हो जाएगा 4 है ना, बेस 4 हो जाएगा, हाइपोटेनस 5 हो जाएगा। तीसरा हम लोग कहेंगे कि tan A बराबर परपेंडिकुलर बाय क्या होता है तो बेस, tan A बराबर क्या होता है बच्चा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा, बेस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 बाय क्या 4, ठीक है। 4 में हम लोग कहेंगे कि cos A, तो cos A बराबर बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस मेरा 4 हो जाएगा और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। इसी तरह से हम लोग कहेंगे कि छेद A,
तो क्षेत्र ए बराबर, ऐसे भी हम लोग जानते हैं तौस का उल्टा हो जाता 1/तौस, यानी थीटा 5 क्या हो जाएगा 4। लेकिन आप तो अभी हम बेसिक फार्मूला से बता रहे हैं, इसलिए उसको हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। तो हाइपोटेनस बाय क्या हो गया बेस, तो हाइपोटेनस तो फीस है 5 और इसके लिए बेस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, लिखते हैं तो 3 परपेंडिकुलर हो जाएगा, एक बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। अब यहाँ पर लास्ट क्या बन रहा है तौछेद ए, तो तौछेद ए बराबर हम लोग क्या जानते हैं हाइपोटेनस बाय बेस, सॉरी हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनस मेरा क्या हो जाएगा सर यहाँ पर 5 और परपेंडिकुलर मेरा क्या हो जाएगा 3, है ना। यहाँ तक समझ में आया, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। बातें हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और इसमें तलाश हम आपको इस पे और ट्यूशन करवाएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूशन, और उससे आते हम लोग फिर क्या करेंगे न्यू आइडेंटिटी। इसमें एक भी ट्यूशन आप तो नहीं छोड़ेंगे, लंबा सेशन आप तो चलेगा, लेकिन ये मेरा क्या रहा है बेस हमारा मजबूत हो रहा है। ये पढ़ लीजिएगा स्टेशन तो पूरा तीर्थोन्मिति तो आपका मेरा क्या है, अगर सही तरीके से पढ़ते हैं तो तीर्थोन्मिति आप तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यहाँ तक कि आप 11th में भी अगर फिर से मेरे पास या कहीं और आते हैं तो 11th भी आप तो पढ़ने में आसान लगेगा, है ना। अगर आप इंटेंशन सही से चलोगे तो हम आप तो और हाई लेवल तक भी पढ़ाएंगे। तो हमली आई रिस्पेक्ट टू यू, आपसे हम लोग क्या कर रहे हैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस सेशन से यहाँ तक पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए। बाकी हम लोग तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।